बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज एकादशी के व्रत की चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। और कल यानी आज दिनांक 24 सितंबर सन 2023 रविवार रविवार का दिन आज जो है आपकी नवमी तिथि 10:54 पर जो है समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि प्राप्त हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और ये दसवीं तिथि जो है सोमवार को सुबह 7:56 पर समाप्त होकर के एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से एकादशी तिथि इसी रात्रि में जो है 25 तारीख की रात्रि में 29:01 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से एकादशी तिथि का 6 हो रहा है, तो दशमी और एकादशी तिथि एक ही होने से सभी के लिए 25 सितंबर सन 2023 का दिन एकादशी के व्रत के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करते हैं कि दसवीं तिथि से ही एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाता है और ये द्वादशी को इसका समापन होता है। इस प्रकार ये 3 दिन चलने वाला व्रत होता है। तो आप हमको ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 25 सितंबर सन 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से इस व्रत को करने के लिए आप 24 सितंबर सन 2023 दिन रविवार को सायंकालीन दशमी में जो है थोड़ा सा कम भोजन करते हुए और आप अपने रात्रि के समय को भजन कीर्तन के साथ में भगवान के गुणानुवाद करते हुए आप व्यतीत करें तो बहुत ही जो है एकादशी के व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है होगा। और इस प्रकार से यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप जो दशमी की रात्रि में 11 बजे तक जाग कर के आप शयन करें और इसके बाद में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके यानी लगभग 4 बजे के करीब आप जागेंगे और जाग करके आप अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप जो है एकादशी के व्रत को करने के लिए भगवान के सामने उपस्थित होंगे और अपने नित्य की पूजा पाठ करते हुए भगवान से अपने हाथ पर जो है चावल पुष्प दक्षिणा रख करके संकल्प करेंगे, वादा करेंगे कि हे प्रभु आज हम आपके इस उत्तम व्रत को धारण करने जा रहे हैं। आप हमें इसके लिए धारण किए रहने के लिए शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें और अपना आशीर्वाद भी साथ में जो है प्रदान करें। बिना आपके आशीर्वाद के ये होना संभव भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके संकल्प करके भगवान के श्री चरणों में वो फूल आदि अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान की जो है पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करेंगे। भगवान की लक्ष्मी जी के साथ में पूजा करेंगे या राधा कृष्ण की या सीताराम की या विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की, आप जिसको आपको प्रिय हों उनके आप इस में भगवान की जोड़ा के साथ में उनके पूजन करेंगे। और भगवान को जो है अनेक प्रकार से फल फूल जो है और व्रत के सामान जो भगवान को अर्पित करेंगे। और जो है इस प्रकार से करते हुए आप इस व्रत में जो है ककड़ी मिल जाए तो इसको अवश्य ही जो आप भगवान को खीरा या ककड़ी का जो है भोग अवश्य लगाएंगे और उसी को आप फलाहार के रूप में भी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से इस व्रत का सागार ककड़ी खीरा है। तो इस प्रकार से करके भगवान से और उस प्रसाद को बना करके आप जो है उसको फलाहार के रूप में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इसका नियम ऐसे करते हुए आप जो है भगवान की भजन कीर्तन करते हुए अपने दिन को समय को व्यतीत करेंगे। और इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से अपनी शुद्धि बनाए रखेंगे। मन में अच्छे विचार, मन में अच्छी बातें या मन के भगवान के भजन कीर्तन या उनके किसी मंत्र का जाप मन में करते रहेंगे और इस प्रकार से करते हुए समय व्यतीत करेंगे।
इसके बाद में शाम के समय की फिर शाम की पूजा अर्चना करके भगवान को जो भोग आदि करके भोग आरती भोग करके आपने समय को भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत करते हुए रात्रि जागरण करेंगे। यदि रात्रि जागरण आप करते हैं तो इसमें निश्चय ही जो है पूरा फल एकादशी के व्रत का मिल जाता है। यदि नहीं कर पाते हैं तो रात्रि में 11 बजे पर्यंत तक जागते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अगर बैठ नहीं पाते हैं लेट कर करें। इस प्रकार से करते हुए रात्रि में 11 बजे पश्चात आप शयन कर सकते हैं और फिर द्वादशी तिथि में प्रातः आप प्रातः जल शीघ्र यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही जा कर के अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा ध्यान करके जो है भगवान की जो है भोग आरती करके जो भगवान को जो बारंबार क्षमा मांगेंगे। किसी प्रकार की कोई इसमें व्रत में त्रुटि रह गई हो, किसी प्रकार की पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे और अपने मन की प्रार्थना भगवान से करेंगे। इस प्रकार से करने के बाद में जो है तुरंत ही आप शीघ्र इसे पारण करेंगे। और इसका जो है इस समय कोई नींबू पानी या ऋतु के अनुसार कोई जो है फल का जूस आप ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करेंगे, व्रत को खोलेंगे। इसके पश्चात एक थाली भोजन लगा करके आप अपने किसी जो सात्विक ब्राह्मण को या भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद में किसी सात्विक ब्राह्मण को जो है बुला करके पहले से निमंत्रण दे करके बुलाएंगे और उनको खिलाएंगे और या जो है उस थाली को किसी मंदिर आदि में पहुंचाएंगे या उस थाली के भोजन को गाय के लिए खिला देंगे। ऐसा करने से व्रत का फल जो है सुफल होता है। इस प्रकार से अन्नदान परम दानम होता है। तो इस प्रकार से जो है आप करके इस व्रत का पूरा फल अपने जो है प्राप्त करेंगे। अब कथ की कथा आपको सुनाते हैं। तो धर्मराज बोले, हे योगी ईश्वर भगवान, आप अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोले इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। ये जल झूलनी भी कही जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय राजा बलि ने सोचा कि मैं देवताओं से बढ़कर के अपने स्वर्ग का राजा बन जाऊं, ऐसी इच्छा राजा बलि ने की। तो उस समय पर उन्होंने पृथ्वी पर जो है यज्ञ करना प्रारंभ किया और इस प्रकार से वेद शास्त्रों में उन्होंने सुना था कि 100 यज्ञ करने पर जो है यह जो है स्वर्गासन प्राप्त होता है, जिसे इंद्रासन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग का अधिपति बनने के लिए 100 यज्ञ करना परमावश्यक था। तो इसलिए राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किए और इस प्रकार करते हुए 99 तक उन्होंने यज्ञ कर डाले। इसके बाद जब उनका 100वां यज्ञ हो रहा था तो भगवान के सामने भगवान के श्री चरणों में सभी देवी देवता जाकर के प्रार्थना करने लगे। एक राक्षस परिवार का व्यक्ति जो है राक्षस परिवार का प्राणी हम जो है देवताओं के ऊपर शासन करेगा, तो ये न्याय की बात न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रभु रक्षा करें, कृपा करें और दया करें। भगवान से देवताओं की प्रार्थना से खुश होकर के उन्होंने वामन अवतार धारण किया। इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि राजा बलि के जो है 100वां यज्ञ चल रहा था। देवताओं की प्रार्थना करने पर मेरे द्वारा भगवान का अवतार धारण किया गया। वामन का मतलब यह छोटे कद के 52 अंगुल के प्रमाण वाले शरीर को लेकर के हमने अवतार धारण किया था। इस प्रकार से राजा बलि की यज्ञ में पहुँचे और वहाँ पर जाकर के दान मांगा और यज्ञ में मुँह मांगा दान देने का जो है प्रचलन होता था। इसी समय भूखे को ब्राह्मण भूखे को भोजन और जो है याचक को जो चाहता है वो दिया जाता था। इसी प्रकार से तभी यज्ञ पूर्ण होता है। तो राजा बलि से भगवान ने केवल 3 कदम भूमि की याचना की और इस प्रकार से अभिमानी राजा भगवान को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। उनकी अंतर्दृष्टि ने काम नहीं
उनके पास अंतर्दृष्टि नहीं थी, वो अपने अभिमान में जो है अंधे हो रहे थे। तो उन्होंने भगवान को इस छोटे से ब्रह्मचारी जान करके 3 कदम भूमि देने का संकल्प कर दिया। और भगवान ने जब एक पैर में भूमि को पूरी को नाप लिया, उसके बाद दूसरी से स्वर्ग को, और तीसरा पैर जो है उन्होंने कहाँ रखूँ, तो राजा बलि के सिर पर रख करके जोर से दबा दिया, रख दिया और उनको पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार से पाताल लोक में वो मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेरे जन्मोत्सव मनाने लगा। विधिपूर्वक उसने व्रत किया, जिससे वो अत्यंत सुखी होकर के आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। और हम तीनों देवों को इस कारण से उसको प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस प्रकार से वर्ष भर वो अपने भगवान के प्रातः दर्शन करने की जो है उसने अपने याचना की। इसलिए जो है 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने विष्णु और 4 महीने भोले शंकर भगवान तीनों देव राजा बलि के दरवाजे पर जो है प्रातः जो है खड़े होते हैं और उस राजा बलि को घर से निकलते ही प्रातः के समय दर्शन देते हैं। ऐसा करके इस प्रकार से उसके सभी दुख दूर हो गए और भगवान उसके वश में हो गए और रोजाना उनको जो है उनके दरवाजे पर खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है। इस व्रत के करने से जो है भगवान को भी वश में किया जा सकता है। तीनों देव राजा बलि के जो है पूर्ण रूप से अधीन हो गए हैं, ऐसा जो है माना जाता है। इस प्रकार से आषाढ़ जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु जो राजा बलि के पास जाते हैं पाताल में, यानी शुभ कार्य सभी बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से पाताल में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद में देवोत्थान वाली एकादशी के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थान वाली एकादशी कहते हैं, यानी कि वो ऊपर आते हैं पृथ्वी पर और यहाँ से शुभ कार्य मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ जो है राजा बलि के जो है पास पहुँच जाते हैं और वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो है उनकी जो है भोला शिव तेरस जिसको कहते हैं, तो अब शिव तेरस वाले दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर आते हैं और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है देवशयनी एकादशी को ऊपर आते हैं और विष्णु भगवान जाते हैं। इसी क्रम से ऐसे यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से बामन भगवान की जय बोलते हुए इस कथा को विराम देते हैं और आपका जो है समय मंगलमय हो, आपको एकादशी का पूरा फल शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए हम आपसे जो है यहाँ पर विराम लेते हैं और हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, तो आपका समय निश्चय ही सुखदायक होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।